कितने लोग ऐसे हैं जिनके नाक में गदूद बनते हैं और वो बार बार ऑपरेशन भी करवा लेते हैं, फिर भी उनकी जान नहीं छूटती नेजल पॉलिप से, जिसे हम गदूद कहते हैं। एक्चुअल में ये गदूद होते क्या हैं, इनकी अगर ये हो जाए तो इनकी अलामत क्या आती है पेशेंट में, वजूहात क्या आती हैं, क्या ऑपरेशन करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए, इनकी ट्रीटमेंट क्या करेंगे, मैनेजमेंट क्या कर सकते हैं। आज की सारी वीडियो हम इस टॉपिक पे हम बात करेंगे। सबसे पहले ये कि ये गदूद होते क्या है। ये नाक के अंदर एक तो नॉन कैंसरस ग्रोथ होती है ये। दूसरा ये, अगर हम देखें किसी भी पेशेंट में होगा तो हम विजुलाइज करके भी देख सकते हैं, नाक से ऊपर हल्का सा भी देखेंगे अगर लाइट से तो वो वाजे नजर आते हैं। अब जो भी पेशेंट जिसको नाक के अंदर गदूद होंगे उसको होगा क्या, एक तो नाक बंद रहेगा, पेशेंट कहेंगे डॉक्टर साहब स्टफी नोज है, नेजल कंजेशन रहती है। नेजल पॉलिप्स होते क्या हैं, ये बेसिकली नॉन कैंसरस ग्रोथ होती है। ऐसा नहीं है कि कैंसर होता है। किसी पेशेंट ने ये भी कहा कि डॉक्टर साहब मेरे ये देखे कैंसर नुमा कोई ग्रोथ हो रही है, ये नॉन कैंसरस ग्रोथ होती है। और दूसरा ये म्यूकस मेम्ब्रेन होती है हमारे नाक के अंदर, जो झिल्लियां होती हैं वो ही बढ़ के इसका एक वो पूरी ग्रोथ बन जाती है, जिसे हम नेजल पॉलिप्स कहते हैं। जिस पेशेंट को होगा उसके लिए तो जाहिर बात है, कभी नाक उसका बंद होगा बेचारे का, कभी नाक से पानी आएगा, कभी सांस लेने में दिक्कत आएगी, कभी स्मेल नहीं आएगी, कभी पेशेंट कहते हैं डॉक्टर साहब मुझे टेस्ट नहीं आ रहा। ये सारी अलामत है जो पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ को डिस्टर्ब करती है। जितने ऑफिशियल वर्कर हैं वो कहते हैं डॉक्टर साहब मैं अगर एसी वाले कमरे से बाहर जाऊं, बाहर से गर्म वार्म टेम्परेचर से कोल्ड की तरफ आऊं, टेम्परेचर का चेंज आए मुझे तब भी मेरी सिम्टम्स बहुत वर्स होती है। डॉक्टर साहब हम करें क्या। नेजल पॉलिप्स की जो सबसे बड़ी वजह है वो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है नाक के अंदर। जो झिल्लियां हैं अगर वो देर तक किसी भी पेशेंट को उसमें इन्फ्लेमेशन रहती है, सोजश रहती है, तो वो नेजल पॉलिप्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। एग्जैक्ट काज अभी तक मेडिकल साइंस कहती हमें नहीं पता, लेकिन जो प्रोबेबल नोन काजेज हैं हम उनकी तरफ बात कर रहे हैं। किसी पेशेंट को क्रॉनिक साइनोसाइटिस है, साइनसिस का मसला है, काफी लंबे अरसे से पेशेंट उसमें इन्वॉल्व है, तो वो भी पॉलिप्स में जा सकता है। एलर्जिक रिनाइटिस बहुत बड़ा मसला है नेजल पॉलिप्स का। उसमें ये होता है कि हमारे जो नाक के अंदर की झिल्लियां उसमें इन्फ्लेमेशन होगी, सोजश होगी, रनी नोज होगा, नाक से पानी आएगा, आंखों में पानी आएगा। एलर्जिक रिनाइटिस कहते हैं जितने एयरबॉर्न डिसऑर्डर्स होते हैं, वो डस्ट हो सकती है, वो पोलन हो सकती है, वो कोई परफ्यूम हो सकती है, स्ट्रॉन्ग स्मेल हो सकती है, इस तरह की जितनी भी चीजें, तो ये भी एक बहुत बड़ी काज है जो नेजल पॉलिप्स की। हमने ये भी देखा कि पेशेंट की अलामत क्या आती है, क्वालिटी ऑफ लाइफ और डिस्टर्ब हो जाती है, हमने काजेशन भी देखनी। अब मैनेजमेंट में देखें तो एक तो ऐसे पेशेंट्स को हम रिकमेंड करते हैं कि स्टीम अगर लेंगे तो उनको उससे बहुत ज्यादा उनको फायदा होता है, स्टीम बहुत ज्यादा हेल्प कर सकती है। दूसरा ऐसे पेशेंट के लिए जो फायदा कर सकती है, अगर गर्गल्स करेंगे गले में भी और नाक में भी पानी चढ़ाएंगे, वो नीम गर्म पानी, उसमें हल्का सा नमक अगर ऐड कर लेते हैं तो हमारा नाक की जो इमीडिएट जो इन्फ्लेमेशन है वो उसमें थोड़ी कमी आती है, पेशेंट को सांस लेने में थोड़ी आसानी होती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्या नेजल पॉलिप्स को ऑपरेट करवा लेना चाहिए जिसको गदूद हो। देखें ये जो सर्जिकल इंटरवेंशन है, सर्जरी से टेम्परेरी तौर पर रिलीफ होता है, सिर्फ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में, वक्ती तौर पे। वो शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम वो कई महीनों का, वो 4-6 महीने का, साल का भी हो सकता है, वो चंद महीनों का भी हो सकता है। उसके बाद आपको रिग्रेस हो जाएगी क्योंकि हमने काजेशन खत्म नहीं की। अब ट्रीटमेंट के हवाले से मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमें उसकी कॉज को खत्म करना है। अगर तो जब तक हम इसकी कॉज को खत्म नहीं करेंगे जिसकी वजह से नेजल पॉलिप्स बने, अगर एलर्जिक रिनाइटिस की वजह से बने तो एलर्जिक रिनाइटिस को खत्म करना चाहिए, उसका ट्रीट करना चाहिए। अगर ऐसे पेशेंट जिनको क्रॉनिक साइनोसाइटिस है तो साइनसिस की इन्फ्लेमेशन को खत्म करना चाहिए। अगर ऐसे पेशेंट जिनको क्रॉनिक कोई भी इन्फ्लेमेशन है उसको जब तक खत्म नहीं करेंगे, रूल आउट नहीं करेंगे, तो ये पॉलिप्स खत्म नहीं होते। अब उनको खत्म करने के लिए होम्योपैथिक एक बेस्ट वे ऑफ ट्रीटमेंट है, लेकिन वो भी आप खुद से ट्रीटमेंट को एक आध मेडिसिन से नहीं ठीक कर सकते। उसके लिए आपको जरूरी है कि आप किसी भी अपने इलाके में किसी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर से, किसी एक्सपर्ट से मिले। वो आपको सजेस्ट करेगा कि आपकी कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको रेमेडीज बता देगा, आपको जो मैनेजमेंट है वो बता देगा, तब आप जाके इससे मसले से बाहर आ सकते हैं।